और सियासी मिजाज में बात अजीत पवार की पॉलिटिक्स की। अजीत पवार महायुति के कट्टर हिंदूवादी विचारधारा पर सवाल उठा रहे हैं। चुनाव प्रचार के बीच आखिर अजीत पवार की सियासत के मायने क्या हैं? सियासत से महाराष्ट्र की राजनीति पर असर क्या होने वाला है? क्या अजीत पवार को इस राजनीति से कोई फायदा होगा? समझते हैं। बटेंगे तो कटेंगे। कि हमें ये कटेंगे बटेंगे पसंद नहीं है। गठबंधन के सहयोगी हैं, लेकिन एक विचार मंजूर नहीं। साथ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन एजेंडा अलग अलग है। इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति की सबसे बड़ी कश्मकश है। इस कश्मकश के किंग बनकर उभरे हैं अजीत पवार। बड़ा सवाल है कि अजीत पवार की पावर पॉलिटिक्स के मायने क्या है? गुड़ खाएं, लेकिन गुलगुले से परहेज। महाराष्ट्र चुनाव में अजीत पवार की सियासत को कुछ इसी अंदाज में बयां किया जा रहा है। अजीत पवार की राजनीति हैरान कर रही है, कई सवाल खड़े कर रही है। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर आते हैं और वो बोल देते हैं बटेंगे कटेंगे। तुरंत हमने बताया कि ये उत्तर प्रदेश नहीं है, नॉर्थ में ये चलता होगा। हमारे महाराष्ट्र में शिवशाहू फुले अम्बेडकर की विचारधाराओं से महाराष्ट्र चलता है। मैंने आपको बताया कि हमें ये कटेंगे बटेंगे पसंद नहीं है। बटेंगे तो कटेंगे बीजेपी के लिए हिंदू एकता की हुंकार है। ये वो नारा है जिसके जरिए बीजेपी हिंदुत्व के विचारों को सियासत के क्षितिज तक पहुंचाना चाहती है। मुझे लगता है कि दशकों अजीत दादा ऐसे विचारों में रहे हैं कि जिन विचारों में सेक्युलरिज्म नाम का एक इस प्रकार का विचार है जो मैं ऐसा मानता हूं कि हिंदू विरोधी है। हिंदुत्व का विरोध करना है सेक्युलरिज्म उनके लिए। ऐसे लोगों के साथ रहे, इसलिए जनता का मिजाज और नेशनलिस्ट मिजाज ये समझने में थोड़ा समय उनको लगेगा। लेकिन एनसीपी की अगुवाई वाले अजीत दादा को इस पर ऐतराज है। जाहिर है बीजेपी अजीत पवार को कटघरे में खड़ा कर रही है। महाराष्ट्र बीजेपी भी अजीत पवार की सियासत पर तीखी प्रतिक्रिया दे रही है। इसकी वजह भी है। अजीत पवार ने पहले बटेंगे तो कटेंगे के नारे का विरोध किया, फिर मुंबई में पीएम मोदी की रैली से किनारा किया। महायुति के ऐतराज के बावजूद उन्होंने नवाब मलिक को टिकट दिया। अजीत पवार के ये वो कदम है जो चुनाव में महायुति के एजेंडे से मेल नहीं खाते। यही वजह है कि चुनावी संग्राम के बीच महायुति में वैचारिक बंटवारा साफ नजर आ रहा है। बटेंगे तो कटेंगे, इसका अर्थ समाज को एकत्रित रखना है और मुझे लगता है इसमें कोई गलत बात नहीं है। देवेंद्र जी का क्या आंसर है मुझे मालूम नहीं। मैंने आपको बताया कि हमें ये कटेंगे बटेंगे पसंद नहीं है। आखिर अजीत पवार हार्ड लाइन हिंदुत्व की राजनीति पर क्यों ऐतराज जता रहे हैं? बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान के विरोध के मायने क्या है? महाराष्ट्र के पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि अजीत पवार वाली एनसीपी महाराष्ट्र में 53 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 41 सीटों पर उनकी सीधी टक्कर शरद पवार के एनसीपी से है। अजीत पवार के लिए सियासी जंग में मुस्लिम और क्रिश्चियन वोटर्स बेहद अहम हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी के हार्डलाइन हिंदुत्व से बारामती जैसी सीट पर भी अजीत पवार की मुश्किल बढ़ सकती है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि यही वजह है जिसके चलते अजीत पवार अलग तरह की राजनीति कर रहे हैं। वैसे अजीत पवार की राजनीति की चर्चा पूरे महाराष्ट्र में हो रही है। उनकी राजनीति से जुड़े कुछ बेहद अहम सवाल हैं, सवाल जो आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति की दिशा तय कर सकते हैं। मुद्दा है कि क्या अजीत पवार की राजनीति महायुति की सोची समझी रणनीति है, या फिर अजीत पवार महाराष्ट्र में बिहार के सीएम नीतीश कुमार की तरह एनडीए में अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं। एक बड़ा एंगल ये भी है कि क्या अजीत पवार के राजनीतिक पैंतरे के पीछे कहीं महाराष्ट्र की सियासत के पितामह शरद पवार तो नहीं? सवालों के बीच ये तो तय है कि इस चुनाव से अजीत पवार का सियासी भविष्य भी तय होने वाला है। क्या अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीति के प्यादे बने रहेंगे या फिर किंग मेकर बनकर उभरेंगे? सब कुछ